हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र कर्ण और स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइड ऑफ स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग यूपी लेखपाल और रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड सम्स की बात करने वाले हैं। तो ये जितने भी सम्स आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, तो ये सारे के सारे सम्स 2018 यानी 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, वहां से रिलेटेड ये सारे के सारे सम्स आपके हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, या आपके जो मित्र रेलवे ग्रुप डी और यूपी लेखपाल का एग्जाम देने वाले हैं उनको लिंक जरूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। जैसे आप यहाँ पर पहला सम से देख पा रहे होंगे दोस्तों, दिया गया है 75 रेशियो 125 को सरलतम रूप में व्यक्त करें। तो याद हो, मैंने आपकी जो HCF की क्लास ली थी, वहां पर इस रिलेटेड मैंने कुछ सम्स आपको समझाए थे। क्या बताया था मैंने कि जब यहाँ पर 75, जैसे यहाँ पर 75 रेशियो 125 दिया गया है, अगर हमें कुछ ऐसे अंक यहाँ पर दिए जाते जो हमें देखते ही पता नहीं चल पाते कि किन किन से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों अंकों का HCF निकाल लेते। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 75 और 125 दोनों किससे डिवाइड हो जाते हैं, दोनों के दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 25 से जब आप 75 को डिवाइड करेंगे तो 25 3 जा 75 हो जाएगा, और जब 125 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25 5 जा 125। तो आपका जो आंसर बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा 3:5, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता। ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे अंक होते जो हमें देखते ही पता नहीं चलते, तो हम क्या निकाल लेते, उनका HCF निकाल लेते। HCF जो निकालता वो इन नंबर्स को डिवाइड कर देता। चलिए आगे बात करते हैं। दिया गया 22 माइनस बिग ब्रैकेट 23 माइनस कर्ली ब्रैकेट 24 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 27 माइनस 25 माइनस 30 ऑल ब्रैकेट क्लोज्ड। तो दोस्तों, जब भी आपके सामने इस तरह ब्रैकेट्स वाले सम्स आए, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग किसको ब्रेक करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ब्रैकेट्स आपके चार तरीके के होते हैं। अगर यहाँ पर रेखा कोष्टक या आपका जो लाइन ब्रैकेट होता है उसके बारे में बात नहीं की जा रही, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसको ब्रेक कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग ब्रेक कर लेंगे जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का 25 और ये माइनस का 30 है। माइनस माइनस आप सभी जानते हैं प्लस हो जाता है, तो 0 और 5 ऐड होकर 5 हो जाएगा, 3 और 2 ऐड होकर के 5 हो जाएगा। साइन हमेशा बड़े वाले का यूज किया था। यहाँ पर 30 आपका बड़ा है, माइनस का, तो ये आपका माइनस का 55 हो जाएगा। 27 में जब 55 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 बचा होगा, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा। साइन बड़े वाले का बड़ा है 55 का, माइनस का हो जाएगा। जब यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करोगे आप, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 24 और 28 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होकर क्या बना देंगे, देखिए 8 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा, और इसका 1 कैरी का 5 हो जाएगा। जब यहाँ से कर्ली ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस का 52 हो जाएगा। 23 में 52 सब्ट्रैक्ट करिएगा, 12 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 9 आपका आ जाएगा। यहाँ बचेगा 4 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बच जाएगा। माइनस का 52 था, बड़ा 52 था आपका, तो माइनस का 29 मिल जाएगा। जब यहाँ से बिग ब्रैकेट रिमूव करोगे तो माइनस और माइनस आपका फिर से प्लस हो जाएगा। 9 2 आपका 11 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, इसका जो 1 कैरी था 51। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है 51 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे दिया गया एक समुच्चय में 4 संख्याएं, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का जो मध्यमान है वो 9 है और 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान 11 है। डेटा समुच्चय का परास या रेंज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर कह रहा है 4 संख्याएं, तो 4 संख्याएं हम मान लेते हैं आपकी ABCD है। कौन कौन सी, ABC और D है। कह रहा है कि इनमें से 3 छोटी संख्या है। मैंने मान ली कि ये पहली 3 संख्या मेरी छोटी संख्याएं हैं और इनका जो मध्यमान 9 है। मध्यमान अगर 9 है तो इन तीनों संख्याओं का एडिशन कितना हो जाएगा, संख्याएं 3 है, मध्यमान 9 है, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी जब A + B + C कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आगे कह रहा है 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान 11 है। बड़ी संख्या मान ली मैंने BCD है। अब BCD का एडिशन यानी योग कितना हो जाएगा, मध्यमान 11 था, संख्याएं 3 थी, तो 11 3 33, यानी 11 3 जा 33। 33 में 27 सब्ट्रैक्ट करिएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका डेटा समुच्चय का परास या रेंज क्या हो जाएगी, आपकी 6 हो जाएगी। क्लियर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, दिया गया समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए समचतुर्भुज का फिगर किस तरह बनता है। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर जो समचतुर्भुज होता है उसकी ऑल साइड्स कैसी होती हैं दोस्तों, इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आपकी इक्वल रहती है यहाँ पर समचतुर्भुज की। तो यहाँ पर जो भुजा है वो कितनी दी जा रही है आपको, 6 सेंटीमीटर दी जा रही है। और जो एक विकर्ण की माप है वो भी कितनी दी जा रही है आपको, वो भी आपको 6 दी जा रही है। तो याद रखिएगा, अगर समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण दे देते तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का होल स्क्वायर।
या पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। लेकिन यहां पर आपको केवल और केवल एक विकर्ण दे रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। जो पहला आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC, तो ये ट्रायंगल आपको किस तरह का ट्रायंगल नजर आ रहा है? समबाहु त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है आपका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या बनता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी आपको दी जा रही? 6 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से कट करिएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से इसे कट कर दिया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो आपका जो आंसर बन जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये 9√3 जो सेंटीमीटर स्क्वायर बना, ये सिर्फ और सिर्फ एबीसी का निकला। ठीक है, यहां पर आप एक और ट्रायंगल देख पा रहे होंगे एसीडी, इसको नाम देते हैं डी, एसीडी। तो एसीडी भी कैसा आपका त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इसकी भी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो इसका भी क्षेत्रफल कितना रहा होगा? 9√3 सेंटीमीटर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं तो ये समचतुर्भुज की बात करने लगेंगे, नहीं करने लगेंगे? एबीसीडी की बात करेंगे। तो 9√3 इंटू 2 करा दूं मैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18। तो ये हो जाएगा 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो चतुर्भुज एबीसीडी है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18√3 आपका यहाँ कहां है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। दिया गया यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पी की वर्तमान आयु कितने दे रहा है? पी की वर्तमान आयु दे रहा है 15 वर्ष, और क्यू के बारे में बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद इसकी आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान आयु कितनी रही होगी? 26 में 6 घटा दीजिएगा। 26 में जब 6 घटाएंगे आप कितना बचेगा? आपको 20 मिल जाएगा। कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, 15:20। 5 से कट हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3:4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आंसर दे रहा है आपको 4 + 4.44 + 44.4 + 4.04 + 444 - 20। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पहले आपको डेसिमल वाले पार्ट नजर आ रहे हैं पहले उनका एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेसिमल के बाद आपकी डबल डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद डबल डिजिट है, लेकिन यहाँ के पर आपका डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 बढ़ा के इसको डबल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आप ऐड कर लेते हैं 4 0 और 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका। 0 4 और 4 और 4 फिर से आपका 8 हो जाएगा। डेसिमल लगा था, डेसिमल लगा लीजिएगा। अब देखिएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 4 और 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। 20 का 2 कैरी चला जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 कैरी चला जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500.88 माइनस का 20। 20 में सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 0.88 तो आपका सेम का सेम आ जाएगा। 10 में 0 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 480.88। 480.88 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं जरा। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं जरा। जैसे आप यहाँ पर पहला सम देख पा रहे होंगे, दिया गया एक कुंड को 2 पाइपों ए और बी से क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कुंड को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो यार देखिएगा, ये आपका जो सम्स है पाइप एंड सिस्टर्न से यानी पाइप और टंकी से लिया गया सम्स है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दिया गया कि जो पाइप ए है और जो पाइप बी है टंकी को क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। तो जो पाइप ए है यहाँ पर, पाइप बी है, ये टंकी को चूंकि फिल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ? प्लस का साइन लगा रहा हूँ। और जो पाइप सी है टंकी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो याद रखिएगा जो पाइप ए है ये कितने घंटे में भर सकता है टंकी को? 4 घंटे में भर सकता है। जो पाइप सी बी है वो 6 घंटे में भर सकता है। और जो पाइप सी है कितने घंटे में खाली कर सकता है? 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप 4 6 और 8, ये 4 6 और 8 जो है इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बनेगा इनका 24। जिन्होंने एलसीएम की क्लास अभी तक नहीं देखी है, मैंने एलसीएम की क्लास पूरी की पूरी क्लास ली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और एलसीएम वहां से देख सकते हैं। तो 24 बन जाएगा। 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 हो जाएगा। 6 से जब 24 को डिवाइड करेंगे 6 4 जा 24 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों में पॉजिटिव साइन लगा तो 6 और 4 आपस में ऐड होकर 10 दे देंगे। सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी 3 सब्ट्रैक्ट होगा 10 में तो आपको मिल जाएगा 7।
जो 7 मिला 7 से 24 को डिवाइड कर दीजिए, तो 24/7 यानी कुंड को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 24/7 आवर लगेगा, यानी 24/7 घंटे। क्लियर। चलिए अगला दिया गया समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा होंगे। तो दोस्तों जब भी आपके सामने समीकरण और मूलों से रिलेटेड कोई सम्स आपके सामने आए तो यहां पर एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है, एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या बनता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल x माइनस मूलों का गुण प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहां पर जो समीकरण था आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 था। इस समीकरण से जरा इसकी तुलना कराएंगे, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, माइनस के प्लेस पे माइनस है, मूलों का गुणनफल इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पर एक्स है, तो मूलों का योगफल की बात कर रहा है, तो योगफल यहां से क्या मिल जाएंगे, मूल आपके अल्फा और बीटा थे, तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा दोस्तों, प्लस का 1 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस से एक्स तो आपको ऑलरेडी है ही है, जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन मिल जाता है। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस का 1। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि वह एक समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा होंगे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां से हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अगर मिल जाए तो हम इस इक्वेशन में आगे पुट कर देंगे। तो देखिएगा अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा का जब एडिशन कराएंगे आप, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इनका जब एडिशन कराएंगे तो अल्फा इंटू बीटा आपको एलसीएम मिल जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, वही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन एलसीएम वाला जो अल्फा इंटू बीटा था वो पुट कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी जा रही, कितनी दी जा रही, 1 दी जा रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1 थी। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 थी, तो अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे माइनस 1 पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे यहाँ भी माइनस का 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे आप 1 मिल जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 और 1 ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और जब 3 को माइनस 1 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 3 मिल जाएगा, यानी जो मूलों का योगफल आया कितना आया, माइनस का 3 आया। मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, तो अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर गुणनफल क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहाँ पर आपके समीकरण में पुट कर दीजिएगा, क्या बन जाएगा समीकरण आपका, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूल योगफल आपने कितना निकाला था, माइनस का 3 निकाला था, तो माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल आपने कितना निकाला 1 निकाला, इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर मैच करते हैं जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में तथा 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की गति क्या थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब एक रेलगाड़ी किन्हीं दो चीजों को पार करे, चाहे वो पुल की बात करें, चाहे प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे आदमी को पार करने की बात करें या पेड़ को पार करने की बात करें, तो जो दोनों की डिस्टेंस होती है, दोनों के डिस्टेंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, और उन डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उन टाइम को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। चलिए देखिएगा क्या बताया मैंने, कहा कि जो दोनों डिस्टेंस हैं, तो एक्चुअल डिस्टेंस आपकी क्या बन जाएगी, पहले प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस आपकी 110 मीटर है और दूसरे की 205 मीटर है, तो 205 में आप 110 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 में 0 सब्ट्रैक्ट हो गया, आपको 5 मिल जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 9 हो जाएगा, तो 9 मीटर मिल जाएगा आपको यहाँ पर। फिर मैंने बताया जो टाइम ट्रेवल करने जो टाइम लग रहा है, टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दूसरे को पार करने में कितना टाइम लग रहा था, 18.25 का टाइम लग रहा था, पहले को 13.5 का टाइम लग रहा था, तो 5 यहाँ पर 0 कर लीजिएगा, 5 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 मिल जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 मिल जाएगा, यहाँ पर 7 बचा होगा, 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 मिल जाएगा, तो 4.75 सेकंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हाँ अब पूछ क्या रहा था, रेलगाड़ी गति पूछ रहा था, तो गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो v इक्वल टू हो जाएगा d/2, डिस्टेंस कितनी थी 95 थी, ट्रैवल करने में टाइम कितना मिल रहा था आपको 4.75,
लेकिन जिसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा दोस्तों वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको जो दिए जा रहे हैं वो किलोमीटर पर आवर में दिया जा रहा है। तो आपको पता ही होगा कि जब मीटर पर सेकंड में आपको आंसर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 का मल्टीपल कराते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, 18/5 का मल्टीपल होगा कि 5/18 का मल्टीपल होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिए, जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में पहुंचना हो तो हमेशा बड़े का मल्टीपल कराते हैं। बड़ा आपको कब मिलेगा, जब 1800 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 18 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 18/5 कर देंगे। ठीक है, 18/5 5 से 95 को आप डिवाइड करेंगे, 19 का कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 19 से 4.75 को डिवाइड करिएगा तो पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट आ जाएगा। 19 टू जा 38 होता है, 38 जब 47 से 38 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 बचेगा। 19 5 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा के आप क्या बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 00 बढ़ा सकते हैं तो 100 हो जाएगा। 25 4 कितना हो जाएगा, 100। तो 18 4 कितना हो जाएगा आपका, 72। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका 72 किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की गति यहां से आ जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। दिया गया एक कार 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी, तो ध्यान दीजिएगा कितनी दूरी तय करेगी। तो यहां पर सीधा सीधा आप लगा सकते हैं, ये आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको सिंपल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा। 4 2 जा 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो 11/4 लीटर में कितना ट्रेवल करती है, 44 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना ट्रेवल करेगी, क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 1 अपॉन 11/4। तो 11 के अपॉन में जो 4 है, अपॉन का 4 कहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। तो 11 से 44 कट हो गया 40, 11 4 जा 44 हो जाएगा। 4 4 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना ट्रेवल करेगी, 16 किलोमीटर आपका ट्रेवल करेगी। क्लियर, चलिए आगे ध्यान दीजिए। दिया गया एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% तथा 12% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह के आपके सामने समस्या आए कि आयत हो या वर्ग हो या वृत्त की बात की जाए, उनकी लंबाई में या चौड़ाई में वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि की जाए, तो इसमें आप एक फॉर्मूला यूज करिएगा। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, L प्लस बी प्लस L इंटू बी अपॉन 100। याद रखिएगा, यहां पर चूंकि दोनों में लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि की बात की है, इसलिए मैंने दोनों वैल्यू पॉजिटिव ली है। अगर किसी एक में कमी की बात करें, जैसे सपोज लंबाई में कमी की बात करेंगे तो लंबाई को हम निगेटिव ले लेंगे। अगर चौड़ाई में कमी की बात करता तो चौड़ाई को निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 8% की वृद्धि कर रहा है, तो 8 हो जाएगा। बी में यानी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, 12% की, तो 8 + 12 प्लस 8 इंटू 12/100। 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 और 8 आपका 20 हो जाएगा, प्लस 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। जब 96 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.96। दोनों को ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा 0.96। यानी जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, 20.96। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, 20.96% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं जरा हम लोग। तो ये दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट समस्या की। दिया गया लता 20 किलोग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत जो है 40 रुपए है। वह रोजाना दूध खरीदने में कितना धन खर्च करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि 20 किलोग्राम पनीर बनाना है उसे, और 1 लीटर दूध से पनीर के बनता कितना है, 200 ग्राम पनीर बनता है। तो हम ये निकालेंगे कि 20 किलोग्राम पनीर बनाने में कितना दूध आए, कितने दूध का खर्च हुआ होगा। देखिएगा 200 ग्राम जब पनीर बनाना होता है उसे कितना धन खर्च करती है, कितना दूध लगाती है, वो 1 लीटर दूध लगाती है। जब उसे 20 किलोग्राम पनीर बनाना होगा तो याद रखिएगा यहाँ पर किलोग्राम, यहाँ पर ग्राम है, तो इस किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 20 इंटू 1000 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 1000 अपॉन 200। 0 से 10 कट करिएगा, 20 से 20 कट हो जाएगा। तो कितने दूध की लागत आई, 100 लीटर दूध की खपत हो जाएगी। अब कह रहा है 1 लीटर दूध की जो कीमत है, लागत है, वो दे रहा 40 रुपए। तो 1 लीटर दूध की अगर आपको लागत दे रहा 40 रुपए, तो 100 लीटर दूध की लागत कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीपल करा दीजिएगा, हो जाएगा आपका 4000। तो कितना धन खर्च हो रहा है, 4000 रुपीज, यानी 4000 रुपए की प्रतिदिन खर्च आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे दिया गया कि 15 लड़के रुपए 7505 को 5 दिनों में कमाते हैं, तो 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे। तो याद रखिएगा, जब इस तरह आपके पास कोई समस्या है जिसमें आदमी की बात करें या लड़कों की बात करें, दिन हो और क्या हो, आवर हो, और वर्क या रुपीज जो भी आपको दिया जाए, तो इसमें आप एक ही फॉर्मूला यूज करिएगा। कौन सा, M1
D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। याद रखिएगा, यहां पर देखिए M फॉर मैन है, D फॉर डे यानी दिन, H फॉर आवर यानी घंटे, W फॉर वर्क है। तो यहाँ पर लड़के या आदमी दे रहा है, दिन भी दे रहा है, लेकिन आवर की बात नहीं कर रहा है, तो यहां से हम आवर क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर W की बात ना करके रुपयों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर R1 और R2 कर लीजिएगा। अगर वर्क की बात करते हैं तो W1 और W2 ही रखते हैं हम लोग। अब देखिए पहले कितने लड़के की बात कर रहे हैं, 15 लड़के हैं पहले। दिन कितने दिन खर्च कर रहे हैं, 5 दिन में कितना रुपया कमाते हैं, 7,505 रुपया कमाते हैं। दूसरे स्टेप में आते हैं, लड़के बढ़कर कितने हो गए, 25 लड़के हो गए, दिन कितने हो गए, 6 हो गए, तो कितना धन कमाएंगे, R2 आपसे पूछ रहा है। कट करिएगा, देखिएगा यहाँ पर 5 जा 25 हो जाएगा, 5 से कट करिएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 7,505 में 2 से मल्टीपल करा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 14 ओवन कितना हो जाएगा 15, यानी 15,010 यानी 15,010 रुपये कमाते हैं। क्लियर। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, दिया गया 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों जिन्हें इकाई का अंक ज्ञात करना नहीं आता है, तो मैंने पूरी की पूरी क्लास ली है इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं और कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिनमें इकाई का अंक आपका सेम रहता है। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो पावर है, पावर को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो 4 से जब आप 95 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, 5 कैरी कर लीजिएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। जो रिमाइंडर आता है वही आपका पावर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 माइनस, जब 58 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, 8 कैरी करेंगे तो हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2। 7 का जब क्यूब कराएंगे तो 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना होता है 343, लेकिन आपको 343 से मतलब नहीं, आपको सिर्फ 3 से मतलब है, जो आपका इकाई का अंक है। 3 का मल्टीपल कराएंगे तो 3 जा 9 हो जाएगा। 13 से पहले 4 था, 4 से आप 1 कैरी करके इसको 13 बना लीजिएगा, 13 में जब 9 सब्ट्रैक्ट हो कितना हो जाएगा 4, यानी इकाई का अंक आपका कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो करेक्ट हो जाए। क्लियर। चलिए अच्छा, किसी किसी के माइंड में ये भी आपका आ रहा होगा कि हमेशा 4 से डिवाइड क्यों किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी किसी की पावर 4 किया जाता है, जैसे आप 2 की पावर 4 करते हैं तो कितना मिलता है आपको, इकाई का वहां पर 6 मिलता है। इसी से 2 की पावर 8 करेंगे, यानी अगर 4 के गुणज में आप चलेंगे तो आपको इकाई का हमेशा सेम मिलेगा, करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सम्स की बात करें, दिया गया है आपको क्या, दिया गया पाई चार्ट भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन के बारे में दर्शाता है। कुल उत्पादित यूनिट्स 12,40,000 है, कंपनी डी द्वारा उत्पादित यूनिट्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे यूपी लेखपाल का एग्जाम हो, पाई चार्ट से आपका एक सम्स आना निश्चित है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर इन सभी का जो परसेंटेज दे रहा है ABCDE, इनका आप एडिशन कराएंगे तो आपका 100 निकलेगा। देखिएगा ये 30 है आपका, 25 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 30 कितना हो गया 60, ये 20 यहाँ से 2 इसको दे दीजिए, 30 हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा, 90 और 10 कितना हो जाएगा 100। तो 100% यानी जो कुल उत्पादित यूनिट्स है आपको 100% की वैल्यू दे रहा है, कितनी दे रहा है 12,40,000, 12,40,000। आपसे पूछ रहा है कंपनी डी द्वारा उत्पादित यूनिट्स की संख्या, कंपनी डी कितना उत्पादन कर रही है 5% का उत्पादन कर रही है, क्रॉस मल्टीपल करा दीजिएगा, 12,40,000 इंटू 5 बाई 100, 100 से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीपल जब कराएंगे 5 जीरो का 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी चला जाएगा, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा कितना बन जाएगा 12,40,000, एक जो यहाँ पर आपका और होगा दोस्तों 62,000। तो यानी कंपनी डी द्वारा उत्पादित यानी मोबाइल फोन की संख्या कितनी है 62,000 यानी 62,000, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाए। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों जो भी लोग रेलवे ग्रुप डी या यूपी लेखपाल या एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सम्स हैं। सीजीएल की क्लास में मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा, तब तक के लिए आप यूपी लेखपाल और रेलवे ग्रुप डी और एसएससी सीएचएसएल के लिए ये आप सम्स देख सकते हैं। तो दोस्तों अपने चैनल फ्लाइट ऑफ स्पिरिट्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको शेयर अवश्य करें। तो अपने मित्र कर्ण को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।